मंगेशकर का निधन, ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार, शाम 4:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। लता दीदी देश में खालीपन छोड़ गई। पीएम ने कहा इस खालीपन को कभी भरा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। तो स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ देश के नेता अभिनेता सभी इस शोक में डूबे हुए हैं। सभी को क्षति पहुंची है लता दीदी के निधन को लेकर। ऐसे में हरियाणा के सीएम, उत्तराखंड के सीएम, राज्यों के सीएमओ ने दुख व्यक्त करते हुए ये जानकारी दी और दुख व्यक्त किया। साफ तौर पर लता मंगेशकर के निधन को लेकर सभी की आंखें नम हैं। पूरे देश में शोक की लहर है। मुंबई से अमजद खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आज पूरे देश के साथ साथ नेता अभिनेता सभी के बीच शोक की लहर है। कब अंतिम संस्कार होगा और क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है? देखिए, साफ तौर पर बता दूं, लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनके घर पे लेके जाया जाएगा, जहां पर वहां पर अंतिम दर्शन जो है उसके घर वाले करेंगे। वहां से शिवाजी पार्क के अंदर अंतिम संस्कार किया जाएगा और तकरीबन शाम में 6-6:30 बजे का वक्त दिया गया है अंतिम संस्कार का। लेकिन बता दें, लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जो पूरे हिंदुस्तान में राज करती थी, दिलों पर राज करती थी। अगर लता दीदी की बात करें तो लता दीदी ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। तकरीबन 36 जबानें उनको आया करती थी और उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। दादा फाजल अवार्ड से नवाजा गया और तमाम जो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े अवार्ड है उनसे नवाजा गया है। अगर लता दीदी के गानों की बात करें तो लता दीदी के गाने कभी कोई नहीं भूल सकता। अगर देशभक्ति के गाने की बात कर ले या हम ऐसे गानों की बात कर ले, लता दीदी का गाना था इस पर जोर नहीं का, काफी फेमस गाना था वो, कि तुम मुझसे दूर चले जाना ना मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। सोचा था प्यार करके चोरी से मैं तुमको बांध लूंगी डोरी से, क्या क्या पता छुप जाएगा चंदा यूं। तो वाकई में आज लता दीदी कहीं ना कहीं हमसे छुप चुकी है, उस चंदा के पीछे जा चुकी है। लता दीदी आपको चांद और सितारों में ही नजर आएगी, लेकिन लता दीदी की यादें जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि उनकी यादें उसके गानों के साथ साथ मौजूद रहेगी लोगों के बीच में। और लता दीदी की अगर बात कर ले तो लता दीदी एक ऐसी गायकार थी जिन्होंने तमाम बॉलीवुड के जो फिल्मी जगत से बड़े बड़े सितारे हैं, जितने भी सितारे हैं उनके लिए गाना गाया और बहुत सारी फिल्मी सितारों को उन्होंने उनका कैरियर बना दिया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्मों थी जिसके अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए कि वो रातों रात जो फिल्मी जगत के अंदर न्यू कमर जो कहते हैं अगर आती है हीरोइन, वो रातों रात स्टार बन गई। तो लता दीदी के गानों में उनके बोलों के अंदर इतनी जान थी कि वो लता दीदी ही थी जिन्होंने बहुत सारे फिल्मी जगत के लोगों को कैरियर बना दिया और बहुत सारी फिल्मी जगत की जो हीरोइन थी उनको रातों रात स्टार बना दिया। लता दीदी की ही शख्सियत थी जो लता दीदी को आज भी लोग याद करते हैं। अगर देशभक्ति की बात कर ले तो देशभक्ति गानों आज भी जवान जो है सरहदों पे लता दीदी के जो गाने हैं वो सुनते हैं और वो सुन के उनके अंदर कहीं ना कहीं दिलों के अंदर वो जज्बा जाग जाता है, देशभक्ति का जज्बा जाग जाता है और वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये लता दीदी की मीठी आवाज और मीठे बोली से जो उन्होंने गाया था, लोगों के अंदर आज भी आंसू आ जाते हैं जब वो गाना सुनते हैं। मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनके, जरा आप वो आंख में भर लो पानी। तो वो गाने को सुन के आज भी हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम भी जब वो गाना सुनते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, 15 अगस्त और 26 जनवरी को लता दीदी के बिना वो शायद हम जश्न का दिन भी नहीं बना पाते, क्योंकि लता दीदी की ही बोल थे, लता दीदी की ही आवाज थी जिससे पूरी दुनिया पे और पूरे देश के ऊपर राज करती थी। और आज भी लता दीदी के जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तो लता दीदी के गाने जरूर कहीं ना कहीं आपको सुनाई देते होंगे, नजर आते होंगे। अमजद, चूंकि कंठ कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर भारत के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ने दुख व्यक्त किया है। ऐसे में कौन कौन सी हस्तियां लता दी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही हैं और क्या माहौल है, लोगों का क्या कहना है, कितने स्तब्ध हैं लोग, कितनी पीड़ा में हैं लोग? देखिए, कल से बता दूं, कल से जो अपोजिशन लीडर थे देवेंद्र फडणवीस वो पहुंचे थे, आशा भोसले जो थी वो लता दीदी को देखने पहुंची थी, फिल्मी जगत से भी काफी सारे लोग थे। तो
वो पहुंचे थे सुबह सुबह। हमें रात ही में 1 बजे पता चला था कि नितिन गडकरी जी है वो सुबह 9 बजे लता दीदी को देखने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन 8:12 पे लता दीदी का निधन हो जाता है। तमाम जो ऐसे बॉलीवुड के जगत से जो शख्सियत है, हस्तियां है, वो लता दीदी को देखने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए कहीं ना कहीं उनके घर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कोविड के नॉर्म की नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का लता दीदी 28 दिन पहले जब हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई थी तो उनको कोरोना था, निमोनिया था उनको, जिसकी वजह से उनकी जो मौत हुई है। तो कोरोना प्रोटोकॉल भी है यहाँ पर, तमाम लोगों से फैंस भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है। मुंबई की अगर बात करें ब्रिज हॉस्पिटल के बाहर, उनके घरों के बाहर तमाम जो फैंस का है वो तांता लगा हुआ है। और बॉलीवुड की भी बात कर ले तो ऐसा कौन शख्स होगा जो लता दीदी के आखिरी दर्शन नहीं करना चाहता होगा। लेकिन फिर भी हम अगर शिवाजी पार्क की बात कर ले तो शिवाजी पार्क में भी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, और कोई डॉग्स को भी कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम जो सुविधा है उसको रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि शायद अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कोई नॉर्म का कहीं ना कहीं उल्लंघन ना हो जाए। तो तमाम चीजों को लेकर प्रिकॉशन भी जो सरकार है वो एहतियात जो है वो बरत रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लता दीदी के जो फैंस है वो पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन लता दीदी की जो यादें हैं वो वाकई में लोगों के बीच में जा सकती है। जीनियस लता दीदी का एक रिकॉर्ड ये भी था कि एक दिन में सबसे ज्यादा खाने का जीनियस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया। तो लता दीदी के तमाम जो अवार्ड, मतलब अवार्ड कम हो जाएंगे लता दीदी के नाम के ऊपर, क्योंकि लता दीदी को हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा अवार्ड है जो नहीं मिला। अमजद, चूंकि 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और उसके बाद 29 दिनों से लगातार अस्पताल में भर्ती लता दीदी, ऐसे में बीते दिन पहले की बात की जाए तो बीते दिन पहले अचानक से तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। देखिए मैं बता दूं, लता दीदी 28 दिन पहले जब एडमिट हुई थी, जब उनको कोविड हुआ था, तब थोड़ा सा नॉर्मल थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो तबियत थी वो खराब होती गई। उसके बाद ही मतलब जो डॉक्टर्स है, 4 लोगों की डॉक्टर्स की टीम बना दी गई थी, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था, और तमाम जो डॉक्टर्स लगातार निगरानी कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द 4 लोगों की जो डॉक्टर की टीम बनाई गई थी उसके अंदर डॉक्टर की टीम जो थी लगातार लता मंगेशकर को ऑब्जर्वेशन में रखी थी। लता मंगेशकर को बीच में वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। रूमर भी चला कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच है, डॉक्टर के सामने आके कहा कि ये रूमर है, लता मंगेशकर जी ठीक है। वो लगातार अपनी बीमारी से लड़ रही थी, और कल भी हमने ये देखा कि डॉक्टर जब अपना बुलेटिन देने आए थे तो उनका साफ तौर पर ठीक है अमजद, आपको रोकना चाहेंगे। सुमित्रा पेडनेकर अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले सुमित्रा जी, जनता टीवी पर स्वागत है। चूंकि पूरे देश के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है लता दी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो देश की हानि है, देश की क्षति है। देश की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया शांत हो गई है आज तकरीबन 93 साल के आयुकाल के बाद, और इतना इमोशनल माहौल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब शोक से भरे हुए हैं, और इन्होंने देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है। उनके बराबर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी मीठी आवाज, इतना देशभक्ति उनके दिल में भरा हुआ था। उनके जितने भी गीत हैं वो हमेशा के लिए अमर गीत हैं। बिल्कुल सुमित्रा जी, 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, डटकर मुकाबला करती रही। पिछले 29 दिनों से लगातार अस्पताल में भर्ती थी। देश को बहुत कुछ संगीत में दिया, कई ऐसे गाने दिए। जी सुमित्रा जी, बहुत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक इसके लिए अनाउंस किया, और इनके गाने मेरे वतन के लोगों, जिन्होंने जिनके दिल में देशभक्ति जन्म ले रही थी, उसको एकदम उजागर कर दिया, उसको एकदम बढ़ावा दे दिया। और मैं जब भी सुनती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो सुमित्रा पेडनेकर थी अभिनेत्री, जिन्होंने लता दी को लेकर साफ तौर पर कहा कि सबकी आंखें नम है, चूंकि पूरे देश में शोक की लहर है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली। पिछले 29 दिनों से बीमार चल रही थी लता मंगेशकर। बीते दिन पहले कुछ ज़्यादा ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, और आज रविवार की सुबह दुख खबर के साथ शुरुआत हुई रविवार की।
लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। पूरे देश में नेता अभिनेता सभी की आंखें नम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है।